वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ द बेसिक कैंसर। मेरा आज का टॉपिक होगा कि कैंसर एक सेहतमंद इंसान को क्यों और किस वजह से होता है, कैंसर के कितने इकसाम होते हैं और कैंसर कौन सी जगह में जाके इफ़ेक्ट करता है और फिर वो बेसिकली बढ़ता रहता है और एक सेहतमंद इंसान को नुकसान पहुंचाता है और साथ साथ उसे आखिर मौत वाक़या हो जाता है। तो कैंसर के हवाले से मेरा आज का टॉपिक होगा। मैं एक दो वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ कैंसर के हवाले से, आप वो वीडियो देखें तो फिर ये वीडियो भी बआसानी से आपके समझ में आएगा। मेरा आज का जो टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ द बेसिक कैंसर, कि कैंसर के कितने इकसाम होते हैं, कितने किस्म होते हैं और कौन सी जगह में कैंसर होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि कैल्सीनीमिया कैंसर मैदे से लेकर ये खुराक की नाली से लेकर ये ज़बान, ये गदूद, ये टंग्स, यहाँ से लेकर छोटे और बड़े आंतों तक जिगर, लीवर, गाल ब्लैडर, पित्ता, पेनक्रियाज, मैदे, आंतों, इस एरिया में ऑर्गन्स में पाया जाता है कैंसर। तो ये कैंसर बेकायदगी से अरेगुलर टिश्यूज़ की बढ़ने की वजह से टिश्यूज़ अपने कामों में यानी कि गड़बड़ी और टिश्यू ज़्यादा बने और टिश्यू के बेदखली की वजह से टिश्यूज़ में आप यूँ समझ लें कि टिश्यूज़ की लापरवाही की वजह से फिर वो टिश्यूज़ अपने आप ख़राब हो जाते हैं। तो वो वहाँ पे ग्लैंड्स पैदा करते हैं और फिर जहर पैदा करते हैं और फिर वो कैंसर का शक्ल इख्तियार कर लेता है। कैल्सीनीमिया मैदे से खुराक की नाली से लेकर ज़बान से लेकर छोटे बड़े आंतों के जिगर में, लीवर में, गुर्दों में और ये मसाने में, ये तमाम और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर ये तमाम एरिए को कैल्सीनीमिया कहते हैं कैंसर। इसके बाद फिर सरकोमिया सरकोमा कैंसर, ये हड्डियों का कैंसर को कहा जाता है, जैसा कि बोन मेरो, हड्डियों में टिश्यूज़ की अलरेगुसी और टिश्यूज़ की गड़बड़ी की वजह से तो वहाँ पे हड्डियों में ये मसले मसाइल्स को ख़राब करता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ ख़राब होते हैं और फिर कैंसर का शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद लिम्फोमा ये सेल्स की गड़बड़ी को जो ना उलट सुलट करने के बाद फिर ये टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं और ये सेल्सों को डैमेजेस करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है सेल्सों में। तो फिर ये पूरे जिस्म को जहर फैलाता है और जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके ये कैंसर बन सकता है, अपना डेरा बसा सकता है। इसके बाद ल्यूकेमिया ये खून की बीमारी को कहा जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि खून की बीमारी या खून के कैंसर, तो ये खून के कैंसर में होता है और ये जल्दी हमारे वाइट ब्लड सेल और TLC लेमो सेल्स को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खून पतला होता है और वाइट ब्लड सेल बिल्कुल ख़त्म होता है, जिसकी वजह से हमें बार बार सफ़ेद खून लगाना पड़ता है। तो ये खून के अंदर पाया जाता है, ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। ख़ानदानी में अगर किसी को ल्यूकेमिया है, ख़ानदानी किसी को ब्लड कैंसर है, तो ये बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है। ये नस्ल दर नस्ल, ये छोटे बड़े को नहीं देखता, ये दर नस्ल चलता रहता है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों के इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।